नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीधे मंडला चलते हैं, जहां पर लाडली बहना महासम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। और अपनी बहनों को बताना चाहूंगा और भाइयों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे भाइयों, तुमसे पूछ रहा हूं, बहनों को लड़ना चाहिए कि नहीं? अरे बोल के बताओ ना, लड़ना चाहिए। मन में पता नहीं है कि थोड़ी तकलीफ हो रही हो तो मुझे पता है, लेकिन बहनों को भी आगे बढ़ने दो भाई, बहनों को आगे बढ़ने दो। अब ये काम और किया कि अगर जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, दुकान खरीदना है तो कौन के नाम पर खरीदा जाता था? पुरुष के नाम पर। राम सिंह, श्याम सिंह, कौन बहन के नाम पर खरीदा था? अब ये तय कर दिया कि बहन के नाम पे अगर कोई संपत्ति खरीदेगा, मकान, दुकान, खेत, तो उसको टैक्स बहुत कम लगेगा, और पुरुष के नाम पर खरीदेगा तो ज्यादा लगेगा। तरकीब काम कर गई। अब भाइयों को जमीन खरीदना होता है तो कहते हैं यार तेरे नाम से खरीद लेता हूँ, मेरे नाम पर पैसा ज्यादा लगेगा, तेरे नाम को करवा देता हूँ। तो धीरे धीरे कई बहनों के नाम मकान, दुकान और खेत आने लगे। बोलो अच्छी बात है कि नहीं? सब बताओ अच्छी बात है कि नहीं? ऐसे कई काम, प्रधानमंत्री जी ने भी कई काम किए, लेकिन फिर भी मन में एक तकलीफ थी बहनों कि मेरी बहनें कई बार 1500 रुपए के लिए परेशान होती कि नहीं होती? अगर जरूरत पड़ जाए तो पैसा कहां से लाए? मान लो आपको अपने पिताजी के घर जाना है, भैया के घर जाना है, पर मन में यह बात आई कि भैया के बेटा बेटी के लिए कोई चीज साथ में रख लो, और पैसे की जरूरत पड़ी। पतिदेव से कहा कि मैं जा रही हूँ मायके पिताजी के घर, थोड़े से पैसा तो दे दो। उन्होंने डांट दिया, कहां से लाऊं? जब देखो तब पैसे मांगते रहती, नहीं है मेरे पास। वो मोह महसूस करने जाती थी कि पैसा कहां से आया। अगर बेटा बेटी ने कोई चीज मांग ली और मम्मी, मेरी माँ मुझे फलानी चीज तो दिला दे, तो पता चला पैसा पास में नहीं है। दिल में इच्छा होती है कि बच्चों को कुछ दिला दूं, लेकिन पैसा पास में नहीं होता तो नहीं दिला पाती। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं सब बहनों? छोटी छोटी चीज के लिए कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता, और इसलिए एक विचार मन में आया कि देखो भैया भी सावन के महीने में एक बार बहन को घर लाता है या बहन के घर जाता है और बहन से राखी बंधवाता है कि नहीं? जोर से बोलो बहनों, बंधवाता है। और जब बहन राखी बांधती है तो कुछ न कुछ बहन को देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा, कोई न कोई उपहार तो देता है। साल में एक बार भाई कुछ न कुछ देता है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि शिवराज, तू भी तो भैया है रे, एक बहन नहीं लाखों लाख बहनों का भैया है। बताओ मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? सब जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? और भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगाई हूं। तो बताओ भैया को कुछ करना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि मुख्यमंत्री बन गया, कुछ ना कुछ दे, लेकिन फिर एक मन में विचार आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलता क्या? अरे पीछे से भी बताओ, चलता क्या? नहीं चलता। तो फिर ये तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना 1000 रुपया अगर बहन के खाते में आ जाए तो बहनों की जिंदगी भी संभल जाएगी। मूल रूप से ये विचार, छोटी मोटी जरूरत पैसे की पड़ गई तो मेरी बहनें मजबूर ना रहे, मेरी बहन मजबूत हो जाए। और देखो मेरी बहनों, पैसा हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। बोलो बढ़ाता कि नहीं? अरे पैसा पास में होते मेरा भरोसा रहता है, कोई चिंता की बात नहीं, पैसा पास में रखे। सही बात है ना? पैसा भरोसा बढ़ाता है, पैसा विश्वास बढ़ाता है, और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है।
देखो अगर पैसा पास में नहीं है तो नाम क्या होता है? लखुआ। गाय लखुआ कहां जा रहा है? और पैसा पास हो गए तो लखुआ बन गए सेठ लक्ष्मी चंद जी। आइए लक्ष्मी चंद जी। तो जिसके पास लक्ष्मी होती है उसकी इज्जत होती है, ये सच्चाई है। और मेरी बहनों, ये 1000 रुपया आपके खाते में आएगा तो आपका भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका भी भरोसा बढ़ जाएगा, आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी। अभी तक तो पतिदेव से मांगती थी, लाओ 500 रुपया तो दे दो, और उन्हें डांट दिया। अब कई बार यह हालत होगी कि मेरी बहनें पूरा पैसा थोड़ी खर्चा करें, थोड़ा बहुत बचा के भी रखेगी भी नहीं। क्यों? बहनें तो बचा के रखती कि पता नहीं कब कौन सा बखाता जाए, खराब टाइम आ जाए। और पति देव को कहीं पैसा नहीं मिला और उनका चेहरा उतरा, घर आए उदार, तो पूछोगी पप्पू के पापा क्या बात है, आज मन लगता कि काय को बैठे हो? और वो कहेंगे क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, कहीं मिल ही नहीं रही, आज मैं बड़ा परेशान। तो फिर सब पैसा निकाल के कभी चिंता मत करो, ये ले जाओ, मैं दूंगा की चिंता करते। तो घर का काम भी वक्त जरूरत पे चला दोगी कि नहीं चला दोगी? मेरी बहनों, घर की हालत बदल जाए। 1000 रुपया मतलब हर साल कितने रुपया होंगे? कितने होंगे? 12,000। और घर में अगर 2 बहू हुई तो कितने मिलेंगे बताओ? 24,000। और 3 हुई तो कितने मिलेंगे? अरे बड़ी को भी दूंगा, मंझली बहन को भी दूंगा, और छोटी को भी दूंगा। भैया पर छोड़ थोड़ी सकते हैं। और सासू जी को अगर पेंशन मिल रही होगी तो वो पेंशन भी फिर बढ़ा के 1000 रुपया कर दूंगा, तो सासू जी को भी पैसा मिल जाएंगे। और एक बात और सुन, इससे सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब बहू के पास हर महीना पैसा आएगा तो सासू माँ भी कहेगी हर महीना 1000 रुपया आ रहा है, बहू की रोटी में घी लगाओ, जरा घी चुपड़ कर रोटी खाओ। बोलो सही बात कहती नहीं? मेरी पीछे वाली बहन बोलो सही है। और सासू जी को 1000 रुपया मिला तो बहू भी सोचेगी सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं जाएगा। तो सास बहू का प्रेम भी बढ़ेगा, घर में एकता मजबूत होगी। और मेरी बहनों, साल में 12,000, 5 साल में 60,000 रुपया मिलेगा तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी, चेहरे पे खुशियां आएगी। और आएगी कि नहीं खुशी? इसलिए बनी ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अभी इससे आवेदन भरे जाते, 30 तारीख तक आवेदन भरे जाएंगे। अभी कौन कौन ने आवेदन फॉर्म भर दिया? हाथ उठाओ जरा। सबने भर दिए? अरे बहुत सी बहनों ने भर दिए। अब नीचे करो हाथ। अब कौन कौन ने नहीं भरे वो हाथ उठाओ। अभी कुछ बहनें रह गई, हमारी कलेक्टर होगी यहाँ पे, तो अब तक कितने फॉर्म भर के जरा बताओ जी सर। अभी कल शाम तक सर मंडला जिले में 1,80,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। 1,80,000 लोगों ने भर दिए। भैया जरा जेब ढीली करते, पैसा ज्यादा लगेंगे, 1000 करोड़ लगेंगे, पता है कि नहीं? अगर हमारी 1 करोड़ बहनें हुई तो 12,000 करोड़ रुपया लगेंगे हर साल। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा निकल गई। मेरी इतनी बहनें होगी मुझे कल्पना ही नहीं थी। अब तो बहनें ही बहनें दिखा रही चारों तरफ। लेकिन कितने ही लग जाए चिंता मत करना। अभी 30 तारीख तक जिनने आवेदन नहीं भरे वो आवेदन भर लेना। और बड़ी सरल बात है, जिनकी 5 एकड़ तक जमीन हो उनको मिलेगा। ससुराल में जिनकी उम्र 23 से लेकर 60 साल हो उनको मिलेगा। जिनके पास 4 पहिया वाहन नहीं है उनको मिलेगा। और इसलिए जिनने नहीं भरा हो वो आवेदन भर देना। और कलेक्टर और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता और नेता बैठे, प्रभारी मंत्री जी बैठे, सांसद जी और केंद्रीय मंत्री जी बैठे, हमारे देव सिंह जी बैठे,
जितना नेतृत्व भाजपा का बैठा है भैया, कोई बहन वंचित ना रह जाए। संपत्तिया जी आप भी आगे बढ़ बढ़ के बहनों के आवेदन करना, कोई भी वंचित ना रहे, हर बहन को फायदा मिलना चाहिए। और आपकी जिंदगी में अगर प्रसन्नता आ जाए, चेहरे पर खुशी आ जाएगी, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरी बहनों, मेरा जीवन सफल। अपने बहनों के काम तो आप सरकार आएगी। मेरी बहनों, पहले ये पैसा मैंने बेगा, भागला और सहरिया बहनों को 1000 रुपये देना शुरू किया था 2017 में, बेगा, भागला, सहरिया। और जब मुझे लगा कि उनकी स्थिति सुधरी है, तो हमने कहा कि सब बहनों को ये पैसा देंगे। इसे सब बहनों के लिए मुख्यमंत्री लाडली योजना बन गई। बोलो अच्छी है कि नहीं योजना? जरा सब बहनों को समझना अच्छी है। तो सुनो आगे की बातों सुनो। 10 जून से अभी 30 तक फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के बाद 30 तारीख के बाद मई में इनकी जांच हो जाएगी, ताकि कोई फर्जी नाम न आ जाए। और 10 जून को, कितनी तारीख को? जोर से बोलो। 10 जून को आपके खाते में पहले 1000 रुपया डाल दिए जाएंगे, फिर हर महीने डलते रहेंगे 10 तारीख। बोलिए भारत माता की। लेकिन यहीं तक रुकना नहीं है मेरी प्रिय बहनों। हमको अब गरीब नहीं रहना, हमको अब मजबूर नहीं रहना, हमको परेशान नहीं रहना, हमको और आगे बढ़ना है। तो ये रुपया तो आएंगे और इनका आप सदुपयोग करोगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हर बहन की कमाई प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी में और प्रसन्नता आए। और इसलिए आजीविका मिशन बनाया है, स्व सहायता समूह बनाए हैं। जरा आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन हाथ उठा? समूह की बहनें हाथ उठाओ। यह भी मेरी समूह की बहनें हैं। मेरी बहनों, इसके माध्यम से भी कई काम अभी आप कर रही हो, और काम करना है। हमारे कलेक्टर, सीओ, जिला पंचायत, जनपद वाले, ये सब काम में आजीविका मिशन का काम तेजी से आगे बढ़ाना है। मेरी बहनों, अपनी आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए भी काम करना। काय के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार तो। अरे 1000 रुपया देगा कांग्रेस के 1000 को मैंने दिए थे, कांग्रेस और कमलनाथ बंद कर दिया, पैसे लेना बंद कर दिया, कांग्रेस ने संबंध लेना बंद कर दिया, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास देना बंद कर दिए थे, कांग्रेस ने लड्डू में पैसा देते थे हम बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000। वो लड़ुआ के पैसा भी कांग्रेस खा गई थी, कमलनाथ खा गए थे। इनने सारी योजनाएं बंद कर दी थी, सारी गरीबों की योजना बंद कर दी थी। ये अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए बहनों की आमदनी बढ़ाना है, बहनों की जिंदगी में परेशानी नहीं रहने देना है। एक काम और किया मेरी बहनों, देखो आप सबको मैं कहना चाहता हूं, नशा नाश की जाए। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर जितने दारू पीने के अहाते थे, 1 अप्रैल से सब अहाते बंद कर दिए गए हैं। दारू के अहाते नहीं चले, क्योंकि पीने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी बहनों को होती है। और इसलिए अहाते फहाते सब बंद, ऐसी चीजें जिससे बहनों को तकलीफ हो, बंद करने का काम कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। मेरी बहनों, एक फैसला और किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर किसी बेटी या बहन को कोई छेड़ेगा या दुर्व्यवहार करेगा या दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। बोला होना चाहिए कि नहीं फांसी? बहनों और बेटियों की जिंदगी भी सुधारना है, इसलिए लगातार काम कर रहे हैं। अब एक आग्रह देना है, आजीविका मिशन के ग्रुप भी बने, एक हर गांव में लाडली बहना सेना बना लो। कलेक्टर भी इस पे ध्यान देंगे। हर गांव में लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है,
11 बहनों की लाडली बहना सेना जो हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाएंगी, जो समाज की बेहतरी के लिए काम करेगी। एक अच्छा संगठन अपना बन जाना चाहिए। अकेले होते हैं तो कमजोर होते हैं, लेकिन संग आ गए तो हम मजबूत हो जाते हैं। होते कि नहीं मजबूत? और ये सब बहनें साथ रहेंगे, भाइयों का भी साथ लेंगे और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे। ये लाडली बहना योजना बना के मुझे लगा जैसे मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया हो। मेरी बहनों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो। अब इस योजना को ढंग से सफल करना है और घुट घुट के नहीं जीना, समाज में आगे बढ़ना है, मिल के काम करना है। बोलो सब मिल के काम करोगे, इधर भी सब मिल के काम करोगे। सब बहनें भाई मिल के काम करेंगे, बुराई खत्म करेंगे, अच्छाई को बढ़ाने का काम करेंगे। एक काम और बड़ा हुआ है, उसके बारे में भी संक्षेप से बताऊंगा। पेशा एक्ट लागू किया गया है। मेरे बहनों भाइयों, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए बनाया, पानी सबके लिए बनाया, लेकिन सबके पास नहीं है। कुछ लोग पिछड़ गए, पीछे रह गए। तो बताओ उनको बराबरी तो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? बोलो मेरी बहनों, लाना चाहिए कि नहीं? और कई तरह के प्रयास चल रहे हैं। उनमें से एक है पेशा के नियम लागू करना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, पेशा के अंतर्गत आपको जमीन के अधिकार, अब देखो हर साल पटवारी को, फॉरेस्ट गार्ड को गांव में आके जमीन का खसरा और अक्स की नकल रखनी पड़ेगी कि कौन सी जमीन कौन के नाम है। नहीं तो सीधे साधे लोग, कई बार पता नहीं चलता धन्ना की जमीन पन्ना के नाम पर कैसे चलेगी। सही बात है कि नहीं? और इसलिए पढ़ा जाएगा कौन सी जमीन किसके नाम पर। अगर धोखे से, छल से, कपट से कोई ने जमीन हथियाई तो उसकी खैर नहीं होगी। ग्राम सभा, अगर लोग लालच भय प्रलोभन में कोई ने जमीन हथियाने की कोशिश की तो ग्राम सभा उस जमीन पर आपत्ति लेके उस जमीन को जिसकी है उसको वापस दिलाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं है? जोर से बोलो। एक नहीं, अब हमने तय किया कि अगर गांव में, अपने गांव की सीमा में कोई रेत की, कोई गिट्टी की खदान है तो मेरे बहनों और भाइयों बताओ, गरीब को भी मिलना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ। आदिवासी को भी मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए ऐसी अगर रेत की, गिट्टी की खदान अपने गांव की सीमा में निकलती है तो पहला हक होगा आदिवासी सोसाइटी का, दूसरा हक होगा आदिवासी बहनों का, तीसरा हक होगा फिर उस गांव में रहने वालों का। अरे भैया देखो, जल जमीन जंगल सबके है रे, तो सबको हक दो, सबको अधिकार दो। इसलिए ये फैसला किया है। मेरी बहनों, अब तेंदुपत्ता तोड़ा जाए मई के महीने में। तेंदुपत्ते में भी तय किया है, जो ग्राम सभा खुद तेंदुपत्ता तोड़ना चाहेगी वो ग्राम सभा अपने गांव की सीमा का तेंदुपत्ता खुद तोड़ेगी। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहन पत्ता तोड़ेंगे और पत्ता बेचने का काम भी करेंगे और पैसा उनमें बराबर बांट दिया जाएगा। बताओ, सरकार हर चीज में काय को घुसे, तेंदुपत्ता कौन तोड़ेगी? सरकार तोड़ेगी। मेरी बहनों और भाइयों, ये क्रांति है, क्रांति। अब सरकार नहीं, अगर ग्राम सभा चाहेगी तो गांव के लोग तोड़ेंगे और पहले तोड़ने की मजदूरी वगैरह की व्यवस्था के लिए पैसा कहां से आएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी कि भैया ले लो और पत्ता बेच के वापस दे देना। अरे लोगों को काम करने दो भाई। बताओ, हर पत्ते में सरकार का अधिकार होना चाहिए क्या? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में विपक्षी पार्टी पर बढ़त बनाने की कोशिश के साथ ही अपनों को एकजुट करने की चुनावी साल में रूठों को बनाएगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। बीजेपी में मोर्चा अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की बैठक खत्म हुई। चुनावी साल में रूठों को
बीजेपी मनाएगी। रूठों को मनाने की कोशिश है बीजेपी की। कार्यक्रमों में रूठे कार्यकर्ताओं को जोड़ने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं को भी मनाने के निर्देश दिए गए हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर भी निर्देश दिए गए। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।